हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम 2022-23 में कॉमर्स के कुछ बेसिक लेकर उपस्थित हूँ, जो बहुत ही आसान भाषा में है। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 जो है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं ये, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे परचेज और सेल्स शब्द के लिए गुड्स शब्द यूज होता है। परचेज का मतलब होता है किसी से माल खरीदना और सेल मतलब उसको बेचना। परचेज रिटर्न्स क्या होता है? जब किसी बिजनेस या जो भी जैसे कोई है वो बिजनेस कर रहा है और उसने कोई माल कहीं से मंगाया या ख़रीदा और वो ख़रीदा हुआ माल जब वो वापस करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए या माल कटा पिटा हो, कुछ भी हो, उसे पसंद ना आया हो, तो उसको जब वापस किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न्स, यानी ख़रीदा हुआ माल जो है वापस कर रहे हैं, या फिर रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। सेल्स रिटर्न्स क्या होता है? जैसे हमारा कोई बिजनेस है और किसी ने हमसे माल खरीदने के बाद में उसे वो वापस कर दिया, यानी कि हमने जो माल बेचा वो बेचा हुआ माल हमें वापस आ रहा हो, तो इसे कहेंगे सेल्स रिटर्न्स या फिर सेल्स इनवर्ड कहते हैं। ख़रीदा हुआ माल या हमने कहीं से माल ख़रीदा और उसको हम वापस कर रहे हों तो उसको परचेज रिटर्न्स बोलेंगे या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड बोलेंगे। और जब किसी को माल बेचते हैं और वह बेचा हुआ माल हमें वापस आता है तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ओके। अगला गेन यानी लाभ। लाभ क्या होता है? गेन वाला लाभ क्या होता है? गेन वो लाभ होता है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे कोई लॉटरी लगना अचानक से कहीं से कोई पैसा आ जाना, तो ये होता है गेन, जो बिजनेस से संबंधित नहीं है। ऐसा कोई लाभ हो अचानक से तो वो गेन कहलाता है। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स जैसे कि मिस्टर राम ने श्याम को कोई सामान सेल किया, पैसा अभी तक नहीं मिला, तो श्याम उसका डेटर हो गया। राम ने श्याम को कोई सामान सेल किया और श्याम ने पैसा अभी तक नहीं दिया, यानी कि मिस्टर राम को अभी तक पैसा नहीं मिला, तो मिस्टर राम के लिए श्याम क्या हो गया? उसका डेटर हो गया। ओके। अगला क्रेडिटर क्या होता है? मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से सामान परचेज किया और पैसा नहीं दिया। ओके, तो मिस्टर श्याम हो गया क्रेडिटर, यानी कि मिस्टर राम के लिए श्याम हो गया क्रेडिटर। राम ने सामान खरीदा है और अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो राम का जो क्रेडिटर है वह श्याम है, यानी कि श्याम को अभी उसे पैसा देना है। जबकि अगर राम ने किसी को, जिसे क्रेडिटर पे है, डेबिटर पे है कि राम ने श्याम को सामान सेल किया और पैसा नहीं मिला, अभी श्याम को पैसा किसी से लेना है, यानी कि राम को किसी से पैसा लेना है, तो जिससे पैसा लेना है वो उसका डेटर हो गया और जिसको पैसा देना है वो उसका क्रेडिटर हो गया। ओके। बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमें किसी से पैसा लेना है और वो पैसा मिलेगा नहीं। ओके। जैसे कि मिस्टर राम को श्याम से पैसा लेना है और श्याम भाग जाता और कहता हम नहीं देंगे या फिर हम नहीं दे पाएंगे, और राम को लगा कि अब उसे उसका पैसा नहीं मिलने वाला है, तो ये मिस्टर राम के लिए हो जाएगा वो पैसा जो नहीं मिलने वाला है वो उसके लिए हो जाएगा बैड डेब्ट्स। ओके। अर्थात बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि किसी से पैसा लेना है और वह पैसा मिलने वाला नहीं है, तो वह उस व्यक्ति के लिए बैड डेब्ट्स हो जाएगा। लाइव स्टॉक क्या होता है? अगर बिजनेस में कोई एनिमल का यूज कर रहा हो तो उसे लाइव स्टॉक कहते हैं, मतलब चलता फिरता स्टॉक। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, जब कोई
इंडिविजुअल पर्सन पैसा नहीं चुका पाता है तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब जो पैसा नहीं चुका पाता है, कहीं किसी से कर्ज लिया, कुछ भी लिया, बैंक से लोन लिया है और वो उसको नहीं चुका पाता है, उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, तो उसको दिवालिया इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और जब तक वह कर्ज चुकाने की स्थिति में रहता है तब तक वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पार्ट 3 में कुछ और लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।